अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं सनी, एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाली अल्फाज सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन इन अल्फाजों की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज की वोकेबलरीज सेशन की तरफ। आज का जो हमारा पहला अल्फाज है वो है बिलवेड। महबूब को इंग्लिश में बिलवेड कहा जाता है, बिलवेड। स्टक, फंस गया। फंस गया को इंग्लिश में स्टक कहा जाता है, स्टक। ऑब्सेशन, जुनून को इंग्लिश में ऑब्सेशन कहा जाता है, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, जुनून। इंजरी, चोट को इंग्लिश में इंजरी कहा जाता है, इंजरी। INGURY, इंजरी, चोट। रिगोरस, सख्त को इंग्लिश में रिगोरस कहा जाता है, रिगोरस। RIGOROUS, रिगोरस, सख्त। हर्डल्स, रुकावटों को इंग्लिश में हर्डल्स कहा जाता है, हर्डल्स। और एक दूसरा वर्ड है वो है बैरियर या ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स भी रुकावटों को कहते हैं और बैरियर भी रुकावटों को कहते हैं। आप इनमें से तीनों वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो इंग्लिश में, हर्डल्स या बैरियर या ऑब्स्टिकल्स। ग्लोरी, अजमत को इंग्लिश में ग्लोरी कहा जाता है, ग्लोरी, GLORY, ग्लोरी, अजमत। जेस्ट, जोश को इंग्लिश में जेस्ट कहा जाता है, जेस्ट, ZEST, जेस्ट, यानी जोश। शोल्डर्स, कंधों को इंग्लिश में शोल्डर्स कहा जाता है, शोल्डर्स, शोल्डर्स, SHOULDERS, शोल्डर्स यानी कंधे। डिजी, चक्कर, चक्कर को इंग्लिश में डिजी कहा जाता है, डिजी, DIZZY, डिजी यानी चक्कर। क्रीपिंग यानी रेंगने वाला, जो चीज़ रेंगता हो, यानी सांप हो गया, चिपकली हो गई, तो उसके लिए क्रीपिंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। तो क्रीपिंग यानी रेंगने वाला। वोफुल, अफसोसनाक को इंग्लिश में वोफुल कहा जाता है, वोफुल। ऑनर, इज्जत को इंग्लिश में ऑनर कहा जाता है, ऑनर, ऑनर, HONOR, ऑनर। इसमें H जो है ये साइलेंट है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ यूं होगी, दैट इज ऑनर, ऑनर। H को प्रोनाउंस नहीं करना यहाँ पर। तो इज्जत को इंग्लिश में ऑनर कहा जाता है, ऑनर। क्योरल, क्योरल, झगड़े को इंग्लिश में क्योरल कहा जाता है, क्योरल। विसल, सीटी को इंग्लिश में विसल कहा जाता है, विसल, WHISTLE। इसमें टी जो है ये साइलेंट है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह होगी कि विसल, इसकी प्रोनाउंसिएशन विसल होगी, टी इसमें साइलेंट है, तो विसल यानी सीटी। सीटी को इंग्लिश में विसल कहा जाता है, विसल। ऑब्लीवियन, फरामोशी को इंग्लिश में ऑब्लीवियन कहा जाता है, ऑब्लीवियन, OBLIVION, ऑब्लीवियन यानी फरामोश। सीक, तलाश करना, किसी चीज को तलाश करना, सीक। I am seeking the knowledge, मैं इल्म को तलाश कर रहा हूं। सीक यानी तलाश करना, किसी चीज को तलाश करना। स्लैक, सुस्त, स्लैक यानी सुस्त। सुस्त को इंग्लिश में स्लैक कहा जाता है, स्लैक। और एक दूसरा वर्ड है वो है लेजी, लेजी भी सुस्त को कहा जाता है और स्लैक भी सुस्त को कहा जाता है। आप दोनों वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रीटी, मुआहिदे को इंग्लिश में ट्रीटी कहा जाता है, ट्रीटी, ट्रीटी। लिबोरियस, मेहनती, लिबोरियस यानी मेहनती, जो बंदा मेहनत करता हो उसके लिए लिबोरियस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। लिबोरियस पर्सन, मेहनती आदमी, मेहनती इंसान। कैपेबल, काबिल, कैपेबल यानी काबिल, काबिल को इंग्लिश में कैपेबल कहा जाता है, कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल यानी काबिल। बॉड, झुक गया, किसी के सामने सर को झुकाना, बॉड यानी झुक गया, झुकना, किसी के सामने झुकना।
रेज गिराना, किसी चीज को गिराना, रेज यानी गिराना। रीन, लगाम को इंग्लिश में रीन कहा जाता है। रीन, जो घोड़े का लगाम होता है उसको रीन कहा जाता है, रीन। हॉल, सुराख को इंग्लिश में हॉल कहा जाता है, हॉल। हॉल, HOLE, हॉल। ओबीडियंटली, फरमान बरदारी से, ओबीडियंटली यानी फरमान बरदारी से। मिस्ट्री, राज को इंग्लिश में मिस्ट्री कहा जाता है, मिस्ट्री। मिस्ट्री और मैथ भी कहा जाता है, मैथ। आई थिंक वो जो है कंट्रैक्शन है मिस्ट्री की, यानी शॉर्ट फॉर्म है ऑफ मिस्ट्री। तो मैथ भी आप कह सकते हो और मिस्ट्री भी आप कह सकते हो इंग्लिश में। स्कैम्प, बहानेबाज। स्कैम्प यानी बहानेबाज, यानी एक्सक्यूज, हु मेक्स एक्सक्यूजेज। स्कैम्प यानी जो बहाने बनाता हो, यानी बहानेबाज, उसको स्कैम्प कहा जाता है इंग्लिश में, SCAMP, स्कैम्प। नैरो, बारीक को इंग्लिश में नैरो कहा जाता है, नैरो। नैरो, NARROW, नैरो। टर्बन, पगड़ी को इंग्लिश में टर्बन कहा जाता है, टर्बन, TURBAN, टर्बन यानी पगड़ी। एस्टॉनिश, हैरान, हैरान को इंग्लिश में एस्टॉनिश कहा जाता है। और एक दूसरा वर्ड है वो है अमेज्ड, अमेज्ड, AMAZED, अमेज्ड, वो भी हैरान है। आप दोनों वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो इंग्लिश में, एस्टॉनिश या अमेज्ड। बेनिफिसेंट, फायदामंद को इंग्लिश में बेनिफिसेंट कहा जाता है, बेनिफिसेंट। बिलीफ, अकीदे को इंग्लिश में बिलीफ कहा जाता है, बिलीफ। बिलीफ, BELIEF, बिलीफ यानी अकीदा। स्टेयर, घूरना, किसी को घूरना, स्टेयर यानी घूरना, STARE, स्टेयर यानी घूरना। पीक, चोटी को इंग्लिश में पीक कहा जाता है, पीक, पीक। एग्जामाइन, जांच पड़ताल करना, किसी चीज की जांच पड़ताल करना, उसको इंग्लिश में एग्जामाइन कहा जाता है, एग्जामाइन। चाइल्डिश, बचकाना को इंग्लिश में चाइल्डिश कहा जाता है, चाइल्डिश। एंशियंट, कदीम, कदीम को इंग्लिश में एंशियंट कहा जाता है, एंशियंट। शेडो, साई को इंग्लिश में शेडो कहा जाता है, शेडो, SHADOW, शेडो यानी साया। स्प्लेंडर, शानदार को इंग्लिश में स्प्लेंडर कहा जाता है, स्प्लेंडर। और एक दूसरा वर्ड है वो है स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड भी शानदार है और स्प्लेंडर भी शानदार को कहते हैं। ट्रेटर, गद्दार को इंग्लिश में ट्रेटर कहा जाता है, ट्रेटर, ट्रेटर। आइडेंटिकल, एक जैसा, जब कोई चीज एक जैसा हो तो उसके लिए हम आइडेंटिकल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, IDENTICAL, आइडेंटिकल यानी एक जैसा। एरोगेंट, मगरूर को इंग्लिश में एरोगेंट कहा जाता है, एरोगेंट, एरोगेंट, ARROGANT, एरोगेंट यानी मगरूर। फोर्टिफाइड, मजबूत को इंग्लिश में फोर्टिफाइड कहा जाता है, फोर्टिफाइड। और एक दूसरा वर्ड है कॉमन इंग्लिश में वो है स्ट्रॉन्ग, वो भी मजबूत को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर फोर्टिफाइड है तो आप फोर्टिफाइड भी यूज कर सकते हो। स्नेल, गूंगा, गूंगे को इंग्लिश में स्नेल कहा जाता है, स्नेल, स्नेल। रबिंग, रगड़ना, किसी चीज को रगड़ना, उसके लिए रबिंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश जुबान में, RUBBING, रबिंग यानी रगड़ना। विशेस, ख्वाहिशात को इंग्लिश में विशेस कहा जाता है, विशेस, WISHES, विशेस यानी ख्वाहिशात। सॉल, रूह को इंग्लिश में सॉल कहा जाता है, सॉल, SOUL, सॉल। विंग्स या फीदर, पंख को इंग्लिश में विंग्स कहा जाता है या फीदर कहा जाता है, आप दोनों वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो इंग्लिश जुबान में, पंख के लिए
फीदर या विंग्स, आप दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। इंस्पायर, हौसला अफजाई। इंस्पायर यानी हौसला अफजाई। हौसला अफजाई को इंग्लिश में इंस्पायर कहा जाता है, इंस्पायर। सिल्की, रेशमी को इंग्लिश में सिल्की कहा जाता है, सिल्की। यानी अगर मैं एग्जांपल दूं, लाइक योर हेयर इज सिल्की, आपकी बाल जो है वो रेशमी है। सिल्की यानी रेशमी। फैट, किस्मत को इंग्लिश में फैट कहा जाता है, फैट, FATE, फैट, किस्मत। और एक दूसरा वर्ड है वो है लक। लक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इंग्लिश जुबान में, फैट या लक। कॉन्शियस, होश में, जो बंदा होश में हो उसके लिए कॉन्शियस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। अगर कोई बंदा बेहोश हो तो उसके लिए अनकॉन्शियस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश जुबान में। तो अनकॉन्शियस, बेहोश, अनकॉन्शियस यानी बेहोश। अनजस्टली, बिला जवाज। बिला जवाज को इंग्लिश में अनजस्टली कहा जाता है, अनजस्टली। ब्लेसिंग्स, बरकतों को इंग्लिश में ब्लेसिंग्स कहा जाता है, ब्लेसिंग्स, BLESSINGS, ब्लेसिंग्स यानी बरकतें। ब्रांच, शाख को इंग्लिश में ब्रांच कहा जाता है, ब्रांच, ब्रांच, शाख। सीज, पकड़ना, किसी चीज को पकड़ना या किसी को पकड़ना, उसके लिए हम सीज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। यानी फॉर एग्जांपल, सीज हिम, उसे पकड़ो, सीज हिम, उसे पकड़ो। तो सीज, पकड़ना। वाउंड, जख्म को इंग्लिश में वाउंड कहा जाता है, वाउंड। इन दो वर्ड्सों में कंफ्यूज मत होना, यानी एक होता है इंजरी, इंजरी जो है वो चोट है, और वाउंड जो है ये जख्म कहलाता है। जख्म को इंग्लिश में वाउंड कहा जाता है और चोट को इंग्लिश में इंजरी कहा जाता है, इंजरी। तो वाउंड, जख्म। क्यूरियोसिटी, तजस्सुस को इंग्लिश में क्यूरियोसिटी कहा जाता है, क्यूरियोसिटी। डस्ट, धूल को इंग्लिश में डस्ट कहा जाता है, डस्ट, DUST, डस्ट यानी धूल। वीन्स, रगों को इंग्लिश में वीन्स कहा जाता है, वीन्स। जो इंसान में जो रगे होते हैं उसके लिए वीन्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। तो वीन्स यानी रगे। सैम्पटुअस, पुरजोश को इंग्लिश में सैम्पटुअस कहा जाता है, सैम्पटुअस। ऑफुल, खौफनाक को इंग्लिश में ऑफुल कहा जाता है, ऑफुल। ब्रेथ, सांस को इंग्लिश में ब्रेथ कहा जाता है, ब्रेथ, ब्रेथ। बुश, झाड़ी को इंग्लिश में बुश कहा जाता है, बुश, BUSH, बुश। जो झाड़ियाँ यानी आम रास्तों पर भी होते हैं लेकिन ज्यादातर पहाड़ों में होते हैं, तो इसके लिए जंगलों में भी होते हैं, तो उसके लिए बुश का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। तो बुश यानी झाड़ी। छाम, दिलकश को इंग्लिश में छाम कहा जाता है, छाम। ब्लेजिंग, चमकता हुआ, ब्लेजिंग यानी चमकता हुआ। यानी अगर मैं एग्जांपल दूं, दैट इज ब्लेजिंग सन, चमकता हुआ सूरज, ब्लेजिंग सन यानी चमकता हुआ सूरज। अकमुलेट, जमा करना, किसी चीज को जमा करना, कलेक्ट करना, अकमुलेट, जमा करना। हट, झोंपड़ी को इंग्लिश में हट कहा जाता है, हट। मिर्थफुल, खुशमिजाज को इंग्लिश में मिर्थफुल कहा जाता है, मिर्थफुल, MIRTHFUL, मिर्थफुल यानी खुशमिजाज। रेपुटेशन, शोहरत को इंग्लिश में रेपुटेशन कहा जाता है, रेपुटेशन, REPUTATION, रेपुटेशन यानी शोहरत। ब्लूम, खिलना, ब्लूम यानी खिलना, खिलना को इंग्लिश में ब्लूम कहा जाता है, ब्लूम, BLOOM यानी ब्लूम। सैक, बोरी को इंग्लिश में सैक कहा जाता है, सैक यानी
आटे की बोरी हो गई, आलू की बोरी हो गई, तो इसके लिए सैक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। ओथ, हल्फ को इंग्लिश में ओथ कहा जाता है, ओथ, ओथ। सैक, ये दूसरा सैक है। वो सैक जो है SAC के, वो बोरी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सैक जो है खातिर के लिए इस्तेमाल होता है, SAKE, यानी सैक खातिर, यानी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की खातिर, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। तो सेक यहाँ पर खातिर के लिए इस्तेमाल किया गया है, और वहाँ पर सेक जो है वो बोरी के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो एक सेक वो है, एक सेक ये है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एक सेक बोरी और एक सेक खातिर, इनकी जो स्पेलिंग्स है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। स्टंड, दंग रहना, स्टंड यानी दंग रहना। फ्रॉन, बौंकना, फ्रॉन यानी बौंकना, FROWN, फ्रॉन यानी बौंकना। बेंड, मोड़ना, किसी चीज को बेंड यानी मोड़ना, किसी चीज को मोड़ना, बेंड, इसके लिए बेंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। और एक बेंड जो है, ये जो मोड़ होता है, रास्तों में जो मोड़ होता है, उसके लिए भी बेंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। तो बेंड, मोड़ना, किसी चीज को मोड़ना, या रोड पर जो मोड़ आते हैं तो उसके लिए भी बेंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। फील्ड, खेत को इंग्लिश में फील्ड कहा जाता है, फील्ड, फील्ड, FIELD, फील्ड। गेज, निगाहें, निगाहों को इंग्लिश में गेज कहा जाता है, गेज, गेज। नैरो, बारीक को इंग्लिश में नैरो कहा जाता है, नैरो। क्रूअल मैन, जालमाना आदमी, जालमाना आदमी को इंग्लिश में क्रूअल मैन कहा जाता है, यानी जालिम आदमी को इंग्लिश में क्रूअल मैन कहा जाता है, क्रूअल मैन। रोजरी, तस्बीह को इंग्लिश में रोजरी कहा जाता है, रोजरी, रोजरी। ब्रेस्ट, छाती को इंग्लिश में ब्रेस्ट कहा जाता है, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट। हैंडकरचेफ, रुमाल को इंग्लिश में हैंडकरचेफ कहा जाता है, हैंडकरचेफ। मीडोज, घास का मैदान, घास के मैदान को इंग्लिश में मीडोज कहा जाता है, मीडोज। बकेट, गुलदस्ते को इंग्लिश में बकेट कहा जाता है, बकेट, बकेट। क्लिफ, चट्टान को इंग्लिश में क्लिफ कहा जाता है, क्लिफ, CLIFF, क्लिफ यानी चट्टान। एमिनेंट, मुमताज को इंग्लिश में एमिनेंट कहा जाता है, एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट यानी मुमताज। अफेक्शन, प्यार को इंग्लिश में अफेक्शन कहा जाता है, अफेक्शन। एबर, नफरत को इंग्लिश में एबर कहा जाता है, एबर, ABHOR, एबर। मॉक, मजाक को इंग्लिश में मॉक कहा जाता है, मॉक, मॉक यानी मजाक, किसी का मजाक उड़ाना, तो उसके लिए मॉक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। टपल, किसी चीज को गिराना, टपल यानी गिराना, किसी चीज को गिराना, TOPPLE, टपल यानी गिराना। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि इन वोकेबलरीज से आपने कुछ ना कुछ हासिल किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड या दूसरे टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, और आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें, और लाइक करें वीडियो को। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।